श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावऊं। ताके युग पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर युग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित यही जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा करऊं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु कृपा करऊं एहि बाती। अब प्रभु कृपा करऊं एहि बाती। सब तज भजन करऊं दिन राती। सब तज भजन करऊं दिन राती। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विरग उड़ावन हारी। ताहि बजिए मन तज कुटिलाई। 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 राम बजे गति के नहीं पाई। राम भजे गति के नहीं पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। ताहि बजिए मन तज कुटिलाई। ताहि बजिए मन मन तज कुटिलाई। राम बजे गति के नहीं पाई। राम भजिए गति के नहीं पाई। गुरु बजिए मन तज कुटिलाई। गुरु भजिए मन तज कुटिलाई। गुरु बजे मति सबने पाई। गुरु भजिए मति सबने पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज जी की। पवन सुत हनुमान जी की जय। शंकर भगवान की। गौ माता की। भारत माता की। सभी सात संत महात्माओं की। आदरणीय प्रभु भक्तों, आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। चितैसिय कृपा यतन जानी विकल विशेष सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम।
बड़ा ही सुंदर प्रसंग, आत्मिक सुख प्रदान करने वाला। रामचरितमानस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अहंकार रूपी धनुष, हमारे शरीर में इतने अहंकार हैं, ना जाने काहे काहे के अहंकार हैं हमें, काहे काहे के। किसी को धन का अहंकार है, किसी को बल का है, किसी को ज्यादा पढ़े लिखे होने का है, किसी को और कोई योग्यता है, उसका अहंकार है। लेकिन ये अहंकार केवल परमात्मा की कृपा से टूटता है। लेकिन परमात्मा भी जब कृपा करते हैं, जब गुरु कृपा करते हैं। बड़ा ही सुंदर भजन आपने माननीय श्री रामचंद्र जी के माध्यम से सुना, गुरु कृपा के ऊपर। बड़ा ही सुंदर भजन, क्योंकि ये कभी कभी आते हैं तो मैं कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता कि हम इनको ना सुने। मान्य रामनिवास कौशिक जी ने नंबर दिया, इनको ना देते तो मैं रिक्वेस्ट करके प्रार्थना करके कहता, क्योंकि हम बहुत साल इनके साथ चले हैं, बहुत सालों तक। बड़ा ही सरल जीवन। जब आदमी सत्संग से जुड़ता है तो आडंबरों को छोड़ दिया करता है, वो फैशन परस्ती छोड़ दिया करता है, आवारागर्दी छोड़ दिया करता है। क्यों? जब परमात्मा के नाम के साथ जुड़ गए तो परमात्मा के नाम की ज्योति भी आपके अंदर जल जाती है। मान्य रामचंद्र जी भी इसी तरह के चरित्र है हमारे बीच में, और हमारा भाग्य होता है कभी कभी आते हैं ये। आज मिले तो कह रहे थे, कहने लगे जी कहाँ बैठोगे? अगर भजन कीर्तन सुनना हो तो वो बताओ, कथा सुननी हो तो वो बताओ। कहने लगे जी कथा सुनेंगे। भजन कीर्तन तो करते हैं, जो इनकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वही भजन हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा है इनके हमारे ऊपर, और बिना गुरु के राम भी कृपा नहीं करते। देखिए कितनी सुंदर बात है। प्रसंग में आपने सुना कि जब राजा जनक भी परेशान हो गए, क्योंकि धनुष किसी से उठ नहीं रहा, अहंकार का स्वरूप है। तरह तरह के संत महात्माओं से आपने धनुष के बारे में सुना, और अंत में जब धनुष नहीं टूटा तो राजा जनक निराश हो गए। उन्होंने कह दिया, लगता है धरती में कोई वीर नहीं है। उन्होंने ये कह दिया। जब धरती की बात आई तो लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ गया। अब सवाल ये आता है कि लक्ष्मण को ही क्रोध क्यों आया? इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है? सीधी सी बात है, हम जब बच्चे होते थे, हमारा दादा दादी, ताया ताई, चाची, मामी, नानी, मामा, जो भी थे बड़े बुजुर्ग हमारे, वो हमें समझाते थे। जब कभी गांव में हल्लड़ आता था ना, हल्लड़, गांव में जब भूचाल आता था, भूचाल कोई नहीं जानता था, हल्लड़ जानते थे सब। तो माँ कहा करती थी कि शेषनाग के 5 फण है, 5, जिन पे एक फण पे धरती टिकी हुई है। शेषनाग का ना एक फण जो है थक गया, इसीलिए शेषनाग ने वो धरती इस फण से इस फण पे ले ली, इसीलिए धरती हिल गई। अब समझने का प्रयास करें। जब जनक जी महाराज ने धरती की बात कर दी, वीर वहीन वही मैं जानी। अरे मैं समझता हूँ धरती में कोई वीर बालक ही नहीं है कोई। अब लक्ष्मण जी को लगा कि इनको तो वीरों की पहचान नहीं है, इनको पता नहीं, पहचान नहीं पा रहे ये। इसलिए लक्ष्मण का क्रोध आना स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी जो धरती है, जो वहाँ पे कौन कैसा शक्तिशाली है तो केवल मात्र लक्ष्मण जान सकते हैं। और फिर लक्ष्मण गुरु आचार्य भी है, संसार के हर जीव के आचार्य हैं वो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जीव जंतु हो। कोई बात नहीं भाऊ जी, सुनो मैं आपको बात बताऊं, ये अच्छी बात है। सवेरे मैं एक स्पीच सुन रहा था प्रधानमंत्री जी की। पत्रकार ने पूछा, जी पाकिस्तान आपसे डरता है? वो कहते हैं डर बना रहना चाहिए। सर देखिए, जब आप भगवान की कथा करेंगे ना, अगर सही मायने में, मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा निजी विचार है, जब भी कथा होगी ना कोई विघ्न भी होगा, पक्की बात। आप सत्संग करने बैठ जाओ, ध्यान लगाने बैठ जाओ, 1000 बातें मन में आ जाती है, ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब यहाँ कथा में आकर के जब राम की कथा शुरू होती है तो साक्षात रामचंद्र जी भी आ जाते हैं सुनने के लिए। और हनुमान जी महाराज तो पहले आते हैं, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी के लिए जगह बनानी है, भक्तों की सेवा करनी है।
उनको वरदान मिला हनुमान जी महाराज को कि जहाँ भी राम कथा हो तुम वहां पे जाओगे। हनुमान जी को कहा राम जी ने मेरे साथ चल, तेरे को अपने गोलोक में ले चलता हूँ। बोले महाराज चलते हैं, पर एक बात बताओ वहाँ कथा कौन करता है? राम जी ने कहा वहाँ कथा होता का कोई प्रावधान नहीं है, कथा नहीं है वहाँ पे। बोला फिर मैं वहाँ जाता ही नहीं। हनुमान जी ने जाने से मना कर दिया। इसीलिए जहाँ कथा होती है हनुमान जी अपने आप आ जाते हैं। और जब हनुमान जी आते हैं, मैं एक प्रसंग में और भी दिया करता हूँ। लंका कांड का प्रसंग है कि जब कुंभकर्ण का वध भगवान श्री राम ने किया तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा और पुत्र विघन वो जो है राम जी से लड़ाई करने आ गए। शाम को राम जी के खेमे में आ गए। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण ने कहा बोलो कौन हो तुम? बोले जी मैं कुंभकर्ण की पत्नी हूँ। बोले फिर क्या करने आई हो? बोले आपसे लड़ाई लड़ने आए। लक्ष्मण ने कहा मैं तो नहीं लड़ता, अब नहीं लड़ते, शाम सूरज छुप गया, अब लड़ाई का कोई काम नहीं। हमारे देश में तो रात सूरज छुपने के बाद ही लड़ाई शुरू होती है। मना कर दी उन्होंने। इतने में जब कहने लगे हम तो लड़के जाएंगे, इतने में हनुमान जी और राम जी आ गए। उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके कहा माता क्या बात है? बोले राम हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले माता मैं तो नहीं लड़ूंगा, आप मेरी माँ समान हो, मेरा आपसे युद्ध करना उचित नहीं है। बोले मैं तो करूंगी। बोले कैसे करोगी? बोले जहाँ तुम्हारी कथा होगी ना वहाँ विघन को और निद्रा को, मतलब या तो यहाँ लोग सो जाएंगे, तो निद्रा आ गई और विघन आए तो कुंभकर्ण का पुत्र आ गया, तो ये विघन तो हो जाएंगे भाई। ये रामायण की छोटी छोटी बातें हैं, कई बार प्रसंग ना होने में भी कहना ही पड़ जाती है। तो भाई चलने दो, ये अच्छी बात है। इसलिए सवाल यह है कि दशरथ जी और राजा जनक निराश हो गए। लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ बात कह दी। और एक बात और भी है, जब जीव का अहंकार टूट जाता है ना, हम सब लोग हैं उसी में। भगवान न करे हमें किसी कारण शमशान घाट में जाना पड़ जाए और वहां जब तक संस्कार चिता सजाई जाती है, ऐसे हमारे महात्मा लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, चिता को जलाना नहीं बोलते, चिता को सजाना बोलते हैं। जलाने की स्थिति तो बाद में आती है। पहले जो हम उस शव को रख करके लकड़ी इत्यादि रखते हैं तो उसको सजाना बोलते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है। हमारी मौत भी जो है रिस्पेक्टेबल है। संत बड़े कड़ी भाषा में कहते हैं अरे जिंदगी तो तुम संवार नहीं सके, मौत तो संवार लो। जिंदगी नहीं संवार सके हम, लेकिन अपनी मृत्यु को संवारने का प्रयास करो। सुधार सकते हो सुधारो, और वो सुधारने का एक ही तरीका है सत्संग, कथा, परमात्मा का नाम, जब तक गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, देश और धर्म की सेवा, इससे बढ़ के कोई सुधरने का तरीका नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा अध्याय में, बोला अर्जुन जो मैंने ज्ञान दिया तुम्हें 18 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कुछ समझ में आया? बोला बाबूजी एक बात समझ में आई प्रभु। बोले कहो। बोले कोई ऐसी विधि बता दो जो इन सबसे आसान हो। मतलब आदमी का जीव का स्वभाव क्या है? करने को ना मिले और खाने को मिल जाए, जेब भरने को मिल जाए। ये ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति की रिक्वायरमेंट है, सब चाहते हैं। तो इसलिए मेरे भाई श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो, तेरे से जब तब योग जब नहीं होता ना कोई बात नहीं, देश के लिए काम आओ, देश के लिए, धर्म के लिए काम आओ, देश के लिए काम आओ। और मैं इस व्यास गादी से आपको कह दूं, ये प्रेरणा मुझे होती है कई बार संतों के चरणों में खड़े होने के बाद कि देश की सेवा का समय आ गया। 22 जनवरी को आपके पितरों का ऋण जो आपके ऊपर था वो मुक्त हो गया। आप उससे कितने हमारे पितरों ने प्राण त्याग दिए, कितने बलिदान दिए, हमें तो उनके इतिहास ही नहीं पढ़ाए गए, कभी नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को। ये देश कितनी मुश्किल से आजाद हुआ, कितने युद्ध इसने लड़े, कितने मेरे वीर जवान फौजी जय माता की का नाम लेते हुए, शंकर भगवान का नाम लेते हुए, जय बजरंग बली का नाम लेते हुए, जो उनके अपने संत महात्मा बाबा वगैरह है, जय माया वाले की, जय दादा माया वाले की है, कितनी है। और कई बार हम ट्रकों पे लिखे हुए देखते हैं जय बाबा जोड़ वाले की।
ये जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, ये हमारी प्रेरणा है और इनका नाम लेके हमने प्राण त्याग दिए और देश आजाद करा दिया। अभी भी देश पे एक कलंक है, मैं आपको याद दिला दूं, मेरे नौजवान बच्चे भाई बैठे हैं सभी, और ये बात हमें होनी भी चाहिए। अभी एक 48,000 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा लद्दाख का हमारी सरकार की गलत नीतियों से दुश्मन के पास है और हम सब जमींदारों के बालक हैं। कोई हमारे से दूध छीन ले, भैंस ले जा, चोरी करके ले जा, वो बर्दाश्त है, और कोई हमारी जमीन का टुकड़ा ले जाए ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जमीन का टुकड़ा हमारी माँ है। इसलिए और इस जमीन के टुकड़े के लिए अब तैयार हैं आप लोग, याद रखिएगा। धीरे धीरे जो समस्याएं खत्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे समस्याएं खत्म होती जा रही हैं, और जिन जवानों ने इस देश को आजाद करने में दुश्मन से लोहा लिया और बलिदान दिया, मैं उनको बार बार भारत माता की जय बोलता हूँ। इसलिए जब भी ऐसी बात आती है तो मुझे कई लोग कहते थे तो भाई बीपी बहुत हाई है। अगर यार देश के लिए अगर बीपी हाई ना हुआ तो मरे हुए होगा, किसके लिए होगा? देश के लिए, धर्म के लिए, तो हम गाय की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, माता पिता की रक्षा के लिए तो होना चाहिए। अगर फिर भी बीपी तुम्हारा कभी हाई नहीं होता, फिर आप जीवित नहीं हो, अपने आप को मरा हुआ समझ के चलिए। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि भारत माता का जयकारा मेरे सभी भाई प्यार से लगाएंगे। ये जयकारा हमारी फौजियों के पास जाएगा, कड़ाके की ठंड में उनको ऊर्जा प्रदान करेगा, कड़ाके की ठंड में आत्म बल प्रदान करेगा, कड़ाके की ठंड में उनको शक्ति मिलेगी। उनको पता होगा कि हमें भी लोग याद करते हैं, हमारे बड़े वो हमारे बच्चे हैं, कोई छोटे भी है, कोई बड़े भी है हमारे से उम्र में। तो उनको एक जयकारा भारत माता का सभी भाई प्यार से, दुलार से, श्रद्धा से, प्रेम से, जोश से लगाएंगे, ताकि उनको पता लग जाए यहाँ सिर्फ अवसरवादी लोग नहीं बैठे हुए, यहाँ लोग मतलबी लोग नहीं है, यहाँ लोग भगवान की सेवा करने वाले, एक दूसरे का मान सम्मान करने वाले हैं और देश के लिए प्राण देने वाले लोग हैं। तो सभी भाइयों से प्रार्थना, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। और इस प्रकार से ये ज्ञान हमें बड़ों से मिलता है, बड़ों से मिलता है, बड़ों से। जब धनुष टूटने की बात आई, नहीं उठ सका, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। जब लक्ष्मण को क्रोध आया तो हमारे संत महात्माओं ने, गुरु समाज ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण शांत, लक्ष्मण शांत। जब लक्ष्मण शांत हो गए तो भगवान श्री राम जी ने, भगवान श्री गुरु विश्वामित्र ने राम को कहा, उठाओ राम, बन जाओ सर चापा, बन जाओ भाव चापा, ऐसे ही है ना, ऐसा कहा। ये गुरु की आज्ञा थी। राम का अर्थ है परमात्मा तो हमारे पास आने को तैयार है, लेकिन हमारे बुलाने में कमी है। संत दादू भगवान श्री राम जी को मिले, भक्तमाल का प्रसंग है ये। दादू ने पूछ लिया, महाराज क्या हाल है? वैसे तो भगवान पूछते हैं भाई कैसे हो पुत्र, लेकिन संत जो बड़े विरले होते हैं, जो भगवान को अपना मित्र मान के चलते हैं। जहाँ मित्र मानते हैं ना, हम हर तरह की बात कर लेते हैं। भाई मानेंगे तो पूरी बात नहीं करेंगे, मर्यादा में रहना है। लेकिन मित्र में तो ले तो दे देना, हो ना कोई शंका, कोई लेन देन में कोई शंका नहीं होती। जेब में 10, 20, 50 रुपए नहीं पड़े तो मैं कह सकता हूँ राम निवास 50 रुपए देना। उन्होंने ये नहीं पूछना कब दोगे। सर ये मित्र की परिभाषा है, मित्रता निभानी सबके बस की नहीं होती। और इस प्रकार से गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम। और जब राम को कहा उठो तो राम जी ने संकोच नहीं किया, राम जी तुरंत उठ गए, क्यों किसी से धनुष उठने में नहीं आ रहा है। तो अंत में राम जी को ही काम करना पड़ा। जब हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे देश में जब हमारी परिस्थितियां सुधरने का काम नहीं लेती, तो फिर साक्षात भगवान पे ही हम सब लोग निर्भर हो जाते हैं, परमात्मा पे निर्भर हो जाया करते हैं। तो परमात्मा राम उठते हैं और किस प्रकार से धनुष के पास जाते हैं। अब श्री राम जी ने धनुष को सब लोगों की ओर देखा, अर्थात सब लोगों की तरफ से राम जी ने धनुष के चरणों में सर झुकाया। हम सब लोगों की तरफ से
समझने का प्रयास करें सर, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। राम जी ने धनुष को देखा, पहले सबको देखा। जैसे हमें कई बार गाड़ी में हम कथा करते हैं ना, तो कोई बात आ जाती है, भाई सारे डब्बे की तरफ से ये हम प्रयास कर रहे हैं। राम जी ने सबकी तरफ से देखा और देख करके धनुष के पास गए। धनुष के पास जा करके देख लिया, यही अहंकार का प्रतीक है। राम सोच रहे हैं धनुष उठे कहां से, ये खुद अहंकार का प्रतीक है। और जो आदमी धनुष उठाने के लिए जाता है वो मन में क्या सोचता है, ये धनुष अपने देवी देवताओं को याद करता है। कोई शिव जी को मनाता है, कोई गणेश जी महाराज को, और कोई किसी और को। कहते हैं ये धनुष मेरे से उठना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तेरे से उठ जाएगा। फिर एक बात और आगे मन में शंका आ गई, अगर ये धनुष मेरे से नहीं उठा तो फिर बोले ये धनुष अगर मैं नहीं उठाऊं तो किसी से नहीं उठ रहा है। अब देखिए ये समाज कल्याण की बात थोड़ी है, अगर मेरा कल्याण नहीं हो रहा तो दूसरे का भी ना हो। ये क्या सोच है हमारी, ये सड़ी हुई और मरी सोच के वजह से आदमी पर आगे तरक्की नहीं कर पाता। हमें सोच बदलनी पड़ेगी। अब भगवान श्री कृष्ण यशोदा का प्रसंग पढ़ते हो। यशोदा माँ बाल कन्हैया को बार बार रस्सी से बांधती है, और जब बांधती है तो आखिरकार जब गांठ लगाने का समय आता है ना, 2 उंगल रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती है। एक बार माँ ने पूछ लिया यशोदा से, यशोदा माँ ने, कन्हैया एक बात बता, जब जब मैं तुझे बांधने का प्रयास करती हूँ ये रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, क्यों? तो भगवान मुस्कुरा के कहते, माँ वो इसलिए छोटी पड़ जाती है तुम मन में शंका कर लेती। जब जब हम शंका करेंगे हमारे प्रेम की गांठ लगेगी नहीं, ना पति पत्नी में लगेगी, ना भाई बहन में लगेगी, ना भाइयों में लगेगी, ना बहनों में लगेगी, और ना माँ बाप के बीच में, ना समाज के बीच में, ना संतों के बीच में। शंका तो निवारण होता ही है, और जब सत्संग में आते हो फिर शंका करने का प्रश्न नहीं रहता, शंका को छोड़ने का प्रश्न होता है। राम जी ने सब लोगों को देखा, फिर धनुष को देखा, जैसे सबकी तरफ से, क्योंकि धनुष तो भगवान शंकर के हाथ में रहा है, इसलिए धनुष भी पूजनीय है राम जी ने। इस वजह से अगर आप सत्संगी हो, देखिए कई चीज हम देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को कई बार नहीं जानते, पहचानते नहीं। हमें लोग रास्ते में मिल जाते हैं, भारद्वाज साहब मिल गए, कह देते हैं राम राम भाई, राम राम। मैं कई बार सोचता हूँ यार ये, फिर मैंने सोचा चलो कहीं कथा सत्संग में दर्शन हुए होंगे, राम राम होगी। और भाई भी कहते हैं कई बार, ये राम का प्रभाव है, ये सत्संग में खड़े हैं तो बोलने वाला बड़े प्यार से बोलता है। वो धनुष शंकर भगवान के हाथ में रहा, तो राम जी ने देखा कि ये वही धनुष है जो शंकर के हाथ में है। इस बात को याद करके भगवान शंकर जो है के हाथ में रहने के कारण, सत्संग के कारण राम जी ने धनुष के आगे सर झुकाया, और जब सर झुकाया तो उसको उठाया, उठा करके माथे से लगाया। हे भगवान शंकर के हाथ में रहने वाले सत्संगी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर पता नहीं कब टूट गया। जब जीव भगवान के हाथ में आ जाता है फिर उसका अहंकार नहीं बचता। अहंकार तो पता नहीं कब टूट गया। आप घर में तस्वीरें रखते हो, दफ्तर में रखते हो, भगवान के आगे 2 मिनट के लिए शांत होकर बोलो, भगवान जी मैं काम पे जा रहा हूँ। हम अपने दादा बाप की, माँ की, जो हम संसार छोड़ चुके, उनकी घर में फोटो रखते हैं और चलते समय हाथ जोड़ के चलते हैं। तो एक बात और कह दिया करो, मान लो माँ की फोटो रखी है, तो माँ मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे पे हाथ रखियो, मैं तेरा बालक हूँ, मुझे तंग ना करियो। और माँ कभी बच्चों को तंग नहीं करती। अरे माँ के आगे सर झुका के जाओ। माँ को बार बार साथ कहाँ लिए फिरोगे? अगर बाप की तस्वीर है तो बाप को कहो पिताजी चलो मेरे साथ, क्योंकि पुरुष का काम तो घर से निकल के कार्य करना है, कमाना है। बाप आपके साथ रहेगा, जरूरत आपके साथ ले जाने की है। इनको बोलो, और नहीं तो भगवान जी को मनाते हो, भगवान जी हमारे साथ चलो, ले जाओ अपने दफ्तर में, भगवान जी को दिखा लो कि आप क्या अच्छा करते हो, क्या बुरा करते हो। जब तुम्हें भगवान के साथ होने का एहसास होगा तो सर ना तुम्हारा संगी साथी कोई भद्दी मजाक करेगा, ना आप कोई बुरा काम करोगे,
ना आप कोई रिश्वतखोरी करोगे, ना आप कोई पाप करोगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान जी आपके साथ है, पिता साथ है, माँ के आशीर्वाद साथ है। जब आपका इसको एहसास आपको रहेगा, उसकी कृपा भी रहेगी। भगवान श्री जब धनुष उठाया तो पता नहीं कब टूट गया तो भगवान धनुष जो है राम जी ने नीचे कहा जाते, तुलसीदास जी कहते हैं धनुष नीचे पड़ गया। टूट गया तो पड़ गया। अब टूट गया का मतलब क्या है? आदमी भी तो टूट जाता है। अभी मुझे तपस्वी जी ने खबर दिया है, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे हमारे साथ जो है महेश बल जी, बड़े समाज सेवक, हमारे सभी रामायण सत्संग वाले, जब भी कभी तीर्थ यात्रा पे जाते थे ना, वो हमें पानी की और चाय की सेवा करते थे, हमें विदा करते थे। वो भारद्वाज साहब हैं, वो महेश बल भारद्वाज भी बोलते हैं उनको। वो सेवा करते थे सबकी और कहते थे भाई तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ब्राह्मण से आशीर्वाद लेके निकलते और यात्रा खुशी खुशी होते थे। आज सवेरे पता लगा कि उनका स्वर्गवास हो गया। सुन के बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये अंतिम यात्रा है और सत्य यात्रा है। संसार से जाना सभी ने, रुकना किसी ने नहीं है। इस प्रकार से धनुष को नीचे डाल दिया पाँव में, और जब धनुष टूट गया, अर्थात ये मनुष्य जब टूट जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है, तो समाज क्या करता है? उसको ले जाके शंकर जी को समर्पित कर देता है। शमशान घाट में कौन रहता है? कोई देवी देवता नहीं रहता वहाँ। एक ही देवता, एक ही हमारे भगवान शंकर है जो वहाँ रहते हैं। धनुष को भी ऐसे तोड़ दिया, नीचे डाल दिया, और आगे धनुष के साथ वार्तालाप होती है। देखना अभी चलेंगे आप। वहां पे जो संत समाज बैठा था, उन्होंने धनुष में मंत्र फूंक दिए, उठा कर बैठा दिया और कहा हमारे सवाल के जवाब दो। ये हमारे मन में बात आती है ना, हम अपने बाप से पूछते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है कि जो संसार से चला जाए उसमें प्राण फूंक दे, फिर उससे हम सवाल जवाब करें। लेकिन संत महात्माओं में तो है। कल टीवी पे डिबेट आ रही थी, बहुत शानदार डिबेट थी। मरने के बाद में आदमी की क्या स्थिति होती है, समाधि किसे कहते हैं। आशुतोष महाराज जी ने समाधि ली और अभी तक डॉक्टर कहते हैं जी इनकी नस चल रही है। 28 जनवरी 2014 में समाधि में गए थे। कल डॉक्टर बता रहे हैं इनकी नस चल रही है, लेकिन बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। हमारी बुद्धि बड़ी संकुचित है, छोटी सी बुद्धि है हमारे दिमाग में। पता नहीं कितना जी की चिप लगा रखी है, हम नहीं जानते। लेकिन इतना पता है, हम दूसरे को अपने से ज्यादा जानते हैं। आपस में कोई बात हो जाए ना, हम दूसरे को धमकी देते हो, भाई तुझे मैं जानूं तो क्या चीज है। आज तक हमने अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करी, दूसरे को जानने की कोशिश करी। तो मेरे भाई, धनुष को जब तोड़ दिया तो संत महात्माओं ने धनुष में प्राण फूंक दिया, उठ के बैठ गया। फिर उससे सवाल जवाब होते हैं, वो सवाल जवाब जो आप और हम हमारे मन में पैदा होते हैं, लेकिन उसका उत्तर कोई नहीं मिलता। उत्तर भी रामचरितमानस में है। रामचरण जी कह रहे हैं मैं बताऊंगा सारा कुछ कल बताएंगे। रामचरण जी भाई, जो प्रश्न हमारे मन में पैदा होते हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता, वो प्रश्न आपको कल मिलेंगे। आपके मन में हो तो सवाल लिख लिया करो और फिर पूछो दूसरों से। हर आदमी तो हर ज्ञान नहीं रखता ना। हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बिजली खराब हो जाए तो बिजली वाले के पास जाते हैं, पानी खराब हो जाए तो पानी वाले के पास जाते हैं, और कोई सिस्टम खराब हो जाए तो प्लम्बर के पास जाते हैं। इसलिए हर आदमी को हर प्रकार का ज्ञान नहीं है, पर सभी आदमियों को कुछ ज्ञान परमात्मा ने दिया। हम इस ज्ञान को अगर जोड़ ले तो हमारे समाज का कल्याण हो जाए। इसलिए राम जी के द्वारा तोड़ा गए धनुष से क्या क्या सवाल होते हैं, और धनुष को राम जी ने चरणों में क्यों डाला, ये धनुष बताएगा। जो टूट जाता है उधर कहाँ जाता है, तभी तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है। आसानी से नहीं कहते, बड़ी मजबूरी में भी नहीं कहते। ये संत महात्माओं ने हमें रास्ता बताया, राम नाम सत्य है। ये धनुष जो है ये बताएगा कि राम जी ने इसलिए मुझे चरणों में डाला कि दुनिया प्रार्थना करती है उस जाने वाले के लिए, परमात्मा इसको अपने चरणों में स्थान देना। राम नाम बोल के जाते हैं ना। इसलिए
कई लोग शंका करते हैं, अरे ये तो मर खप गया, अब क्या सुनेगा ये। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बाएं हाथ की कण की उंगली का जो पहला कोरा है, इसमें ब्रह्मा जी की पुत्री मृत्यु हमेशा रहती है, हमेशा। पुत्र जो है अर्थी को लेके जाता है, शमशान घाट रखता है, 3 चक्कर काटता है पानी का मटका भर के, और उसमें पुरोहित मंत्र पढ़ता है कि हे मृत्यु देवी, हम इस शरीर को, चिता को समर्पित करने जा रहे हैं, इस स्थान को छोड़ के चली जाओ। ऐसा ना हो कि आपका अनहित हो जाए। तब बालक जो है उस मटके को फोड़ता है, और कहा जाता है उस मटके को फोड़ने पे जो हमारी आत्मा जो है मृत्यु के रूप में होती है, वो सुनती है। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, वो सुनती है, और वो राम नाम का कीर्तन आखिरी समय का मनुष्य का उद्धार कर दिया करते हैं। तो ये वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए जय श्री राम। कोई शब्द ऐसा मुख से निकला हो किसी सज्जन को अच्छा ना लगाओ तो कृपया आप अपनी मेरी गलती को अपनी भाषा अनुसार ठीक कर लें। और ऐसे ही कवि जी रामचरण जी बैठे हैं, मेरे गुरु जी, मेरे टोर नहीं है ये भाई। इधर से आज साक्षात संतों का भी दर्शन हुए, अच्छी बात हो गई। सभी भाई जो है आरती में प्रवेश करें। चावल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कथा के सुंदर भाव रखे। आइए हरि जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अब गुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख सन्मति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन कार्य। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश हरे, तुम होई अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं तुम की। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण लगाओ, द्वार पड़ब तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ईश्वर प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो को विनर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे,
स्वामी जय जय भोलानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के शिवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरि कथा विसर्जन हो गए सुनो वीर हनुमान श्री राम लखन सीता करो सदा कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जयकारा हर हर महादेव जयकारा माँ शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय जो बोले तो है बोल सनातन धर्म की क्या हो धर्म का नाश हो प्राणियों में संभावना हो विश्व का कल्याण हो गीता ज्ञान अमर रहे मानस ज्ञान अमर रहे बोल हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज की वाणी को विश्राम त्रुटि की क्षमा सहयोग के लिए धन्यवाद जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बहुत